दोस्तों, आप दुनिया में जो भी कर लें, आप जितने भी कामयाब हो जाएं, आप आर्मी चीफ बन जाएं, आप साइंटिस्ट बन जाएं, आप स्कॉलर बन जाएं, आप बिजनेसमैन बन जाएं, आप किसी मुल्क के सदर बन जाएं, आपका वास्ता कहीं ना कहीं रियल स्टेट से ज़रूर पड़ेगा। क्योंकि आपको अपना बिज़नेस करना हो, आपको फैक्ट्री लगानी हो, आपको एग्रीकल्चर लैंड लेनी हो, आपको किराए पे घर लेना हो, आपको अपनी प्रॉपर्टी ख़रीदनी हो, आपको जो भी करना हो, एक्चुअली आपको आना रियल स्टेट पे पड़ेगा और किसी न किसी रियल स्टेट एक्सपर्ट के सामने बैठना पड़ेगा और बैठ के अपना दुखड़ा सुनाना पड़ेगा और उससे चंद मशवरे लेने पड़ेंगे। आज मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ रोनाल्डो की रियल स्टेट के बारे में। मैं बात कर रहा हूँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, जो दुनिया के मशहूर फुटबॉलर हैं। हम सब ने अभी देखा उनको कतर के वर्ल्ड कप के अंदर भी, और पिछले 15-20 साल से वो वर्ल्ड कप की दुनिया पे छाए हुए हैं। और मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से वो खेलते रहे, वो उसके बाद रियल मैड्रिड की तरफ से खेले, फिर वापस चले गए और अब वो अपनी टीम की नुमाइंदगी की, अपने कंट्री की, पुर्तगाल की नुमाइंदगी की उन्होंने कतर के वर्ल्ड कप के अंदर। अगरचे वर्ल्ड कप नहीं जीत सके या वहाँ तक नहीं पहुँच सके फाइनल तक, लेकिन बहरहाल एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। मेरे ख्याल में इंस्टाग्राम के ऊपर सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स जो हैं इस वक्त वो रोनाल्डो के हैं और एक दुनिया उसको मानती है। मुझे जो चीज़ें उसकी पसंद हैं वो उसका जुनून पसंद है। उसने जिस तरह से अपने आप को मेंटेन किया हुआ है, एक गॉड गिफ्टेड स्किल्स होती हैं और एक आपने स्किल डेवलप करनी होती हैं। सो रोनाल्डो ने जिस अंदाज से अपने आप को अपने ऊपर एक फ़ुटबॉल की पूरी गेम को हावी किया हुआ है, उसने अपनी बॉडी जिस तरह की उसने डेवलप की हुई है कि 7% बॉडी फैट्स हैं उसके, जो उसने मेंटेन किए हुए हैं। आई थिंक 36-37 ईयर्स की उसकी एज है, लेकिन वो उसका जिस्म उसकी उम्र से 15-16 साल कम है। 18-20 साल के ऊपर उसने अपनी बॉडी लॉक कर ली है। सो ये वो एक्सरसाइज है, उसका डाइट है जिसकी वो केयर करता है। आप भी करें, मैं भी कोशिश करता हूँ करने की। रोनाल्डो की रियल स्टेट की बात करते हैं, बस एक चीज़ याद रखिएगा कि जब मैं बात करूँ मिलियन डॉलर की, तो पाकिस्तान की करेंसी में, पाकिस्तान की जो आज की हमारे जो रुपया है उसके अंदर 1 मिलियन जो है वो आज के 22 करोड़ 65 लाख बन रहे हैं। बस ये जहन में रखिएगा ताकि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो कि जब वहाँ मिलियन की बात हो रही है तो एक्चुअली वो रकम कितनी बन रही है। ठीक है सर, तो शुरू करते हैं। रोनाल्डो ने अपने 18 साल की उम्र से, वो आपको पता है कि इस वक्त दुनिया का सबसे फेमस प्लेयर बन चुका था वो, और यूरोप की हिस्ट्री के अंदर सबसे महंगा प्लेयर था जिस पे उसको ख़रीदा गया। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने $15 मिलियन, तो आपको मैंने बता दिया कि 22 करोड़ पे, तो ये $15 मिलियन की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें उसको उस प्लेयर से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उसने उनके साथ खेलना शुरू किया। वर्थ उसकी कहाँ तक पहुँच चुकी है ये आप जर्नी देख लीजिए कि अब करेंटली कुछ अर्सा पहले सऊदीया का एक क्लब है अल नसर, उनकी तरफ से जो ऑफ़र हुई है उसको वो $207 मिलियन की है। सो $15 मिलियन से सफ़र शुरू किया था, $207 मिलियन तक उसकी ऑफ़र अभी तक गई हुई है। इसके दरमियान में भी भाई साहब बहुत सी गेमें करते रहते हैं, वो आप देखते रहते हैं उनको, उनके एड्स में अपना बिज़नेस रन कर रहे हैं। CR7 पे आपको बहुत सी प्रोडक्ट, परफ्यूम से लेके पता नहीं क्या क्या कुछ लॉन्च किया हुआ है उनकी, माशाल्लाह बहुत बड़ा वो बिज़नेस कर रहे हैं। पर मंथ की जो पर वीक की जो उसकी इनकम है वो $6,30,000 है। तो 6,30,000 तकरीबन कोई 1.5-2 जो बनते हैं यहाँ पे करोड़ के हिसाब से, उसकी पर वीक की उसकी इनकम है जो वो अर्न करता है। 1 बिलियन का उसने लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, $1 बिलियन का। $1 बिलियन आप इससे समझ लीजिए कि इतने ही पैसे हमें सऊदीया से या चाइना वगैरह से चाहिए होते हैं अपनी IMF वगैरह के साथ डील करने के लिए। सो $1 बिलियन जो हैं वो उसने लाइफ टाइम डील की हुई है नाइकी के साथ, जिनका वो स्पोर्ट्स एम्बेसडर है। यूनिसेफ का स्पोर्ट्स का एम्बेसडर वो है। कोई तारुफ का मोहताज तो है नहीं। उनकी बेगम जो हैं वो मॉडल हैं, 5 उनके बच्चे हैं। अब ये बच्चे 5 जो हैं वो माशाल्लाह, हमारे यहाँ तो 2 बच्चे ही अच्छे का हम ज़िया साहब के दौर से कर रहे हैं, तो वो लेकिन वो चूँकि अब इतना बड़े वो प्लेयर हैं और इतनी ज़्यादा उनकी पास इनकम है, आप जब उनकी रियल स्टेट देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि एक्चुअली रियल स्टेट की वर्थ क्या होती है। मैं हमेशा कहता हूँ आप नार्कोस की मूवीज़ से लेके, यानी और उसके बाद आप स्टार्ट कर लीजिए दुनिया के ट्रम्प जो है वो माशाल्लाह प्रॉपर्टी के साथ, और बड़े बड़े लोग, जैकमा हो गया, फेसबुक के ऑनर हो गए, गूगल वाले हो गए, इन सब की जो इन्वेस्टमेंट्स जाती है MNCs की, कॉर्पोरेट सेक्टर की, और ये बिलियनर्स की, और
ये सब लोगों की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो एक्चुअली रियल स्टेट के अंदर ही कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रही होती हैं। आप देखिएगा, जिस तरह कहते हैं ना कि मैकडोनल्ड जो है वो एक्चुअली बर्गर कंपनी नहीं है, मैकडोनल्ड इज़ अ रियल स्टेट कंपनी। सो मैकडोनल्ड की जो मेन गेम है वो रियल स्टेट के साथ है। नेटफ्लिक्स पे देखिएगा द फाउंडर मूवी, आपको अंदाज़ा हो जाएगा वो रियल स्टेट को कैसे इन्वॉल्व करता है अपने साथ। सो रोनाल्डो ने जो पहला घर अपना बाय किया इंग्लैंड के अंदर, वो $7.1 मिलियन का घर था। बहुत खूबसूरत घर था, लंदन से थोड़ा सा बाहर एल्डरली एज एक बड़ा खूबसूरत विलेज है। जो बड़े डीप पॉकेटेड लोग जो होते हैं ना, जेबें ज़रा भारी होती हैं, वहाँ पे उनकी इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पे जाती हैं। तो बड़ा खूबसूरत वो एक लाल रंग की ईंटों का बना हुआ घर, 3 स्टोरी का वो घर था। 5 उसके बेडरूम्स हैं, उसके अंदर इंडोर पूल था, स्टीम है, बाकी जो चीज़ें उनको चाहिए होती हैं, थिएटर है, जिम है, वो सब कुछ वहाँ पे बना हुआ था उस घर के अंदर। ये उन्होंने परचेज़ किया था सबसे पहले उन्होंने इंग्लैंड के अंदर। फिर उसके बाद जब वो उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है उनके साथ, वो चले जाते हैं रियल मैड्रिड के अंदर, मैनचेस्टर के बाद जो रियल मैड्रिड जाते हैं, वो तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 9-10 साल का उनका टाइम है, 9 साल का टाइम है, 18 तक गालिबन वो रहता है रियल मैड्रिड के अंदर। तो जब उसको स्पेन की तरफ मूव करना पड़ा, तो वहाँ जाके उसने जो प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी थी उनकी, अब यहाँ ऑफ़र उस वक्त आ नहीं रही थी। आपको मालूम होगा कि थोड़ा रिसेशन चल रहा था, बट कुछ लॉस पे उसने उसको सेल करना था, लेकिन उसने नहीं किया। उसने एक और प्लेयर के साथ, ये इतनी खूबसूरत लोकेलिटी है ये जो मैंने आपको जिक्र किया एल्डरली एज का, कि यहाँ पे डेविड बेकहम और दूसरी सेलिब्रिटीज़ भी वहाँ रहती हैं। तो उन्होंने एक और फुटबॉल प्लेयर तलाश किए, उनको उन्होंने $11,500 $11,500 पर मंथ के ऊपर उन्होंने वो घर अपना रेंट आउट कर दिया उनको वहाँ रहने के लिए। अच्छा जी, उसके बाद वो चले गए वहाँ पे स्पेन में। वहाँ पे उन्होंने जो रियल मैड्रिड के साथ जब वो खेल रहे थे, तो उन्होंने 2 अल्ट्रा मॉडर्न हाउसेस वहाँ पे परचेज़ किए 2010 के अंदर, 8,600 स्क्वायर फीट के, 8,600 स्क्वायर फीट का उसका टोटल कंस्ट्रक्टेड एरिया था। 7 बेडरूम्स, 8 बाथरूम्स, और फिर बाकी फीचर्स आपको पता ही है कि उनको जो चाहिए होते हैं, जिम उसको चाहिए, पूल चाहिए, वो सब चीज़ें वो मेंटेन करते हैं अपनी वो, तो वो उन्होंने वहाँ पे की। और इसी घर की वीडियोस जो हमें उस टाइम पे आपको यूट्यूब नया नया आया था, तो रोनाल्डो का जब आप रोनाल्डो हाउस लिखते हैं तो आपको जो सामने घर आता है वो एक्चुअली यही घर है। इसका जो लकड़ी का डोर है, उसके बाहर एक मेटल का उसने सेंटर में लगा हुआ पीस था, जिसपे उसने CR उसका जो है CR7 उसकी शर्ट है जो वो पहनता है रोनाल्डो, और CR क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वो उसने वहाँ पे उस पर कार्विंग करवाई उसके मेटल डोर के ऊपर। और इसके बाद फिर उसने रिवर साइड के ऊपर पुर्तगाल में 2012 के अंदर एक और प्रॉपर्टी बाय की करता है वो वहाँ पे। लेकिन वो जो उसने अभी उनका अपना कंट्री है पुर्तगाल, वहाँ पे वो उसको प्रॉपर्टी परचेस वो उसने की है। और चूँकि वो बहुत ज़्यादा नेचर लविंग में होते हैं, सी भी उसको अच्छा लगता है, फॉरेस्ट सी स्पेशली, वहाँ पे उनको ये क्योंकि हैं भी एरिया थोड़े से सारे ऐसे कि कहीं ना कहीं उसको सी सब कंट्री को लग रहा है जहाँ वो रह रहे हैं। तो पुर्तगाल के अंदर जब उसने ये प्रॉपर्टी ली, तो वहाँ पे उन्होंने उनको परमिशन नहीं मिली, वहाँ पे टेनिस कोर्ट उसने अंदर बनाना था, और उसके अलावा टेनिस कोर्ट के अलावा कुछ एनेक्सिस थी जो वो डेवलप करना चाहते थे अपने गेस्ट वगैरह के लिए। तो इसकी उनको परमिशन नहीं मिली, तो उनको ये प्रॉपर्टी सेल करनी पड़ी। और सेल कहते हैं कि उसने की है, लेकिन एक्चुअली अभी तक डॉक्यूमेंट जो हैं वो रोनाल्डो के नाम के ऊपर हैं। उन्होंने अपने ही एक फ़ुटबॉलर और प्लेयर थे, उनको रियल मैड्रिड के फॉर्मर प्लेयर, उनको उन्होंने ये लैंड जो है वो दे दी कुछ अर्से के बाद। और जब इसको डिमोलिश किया, वो सारी जो उसने कंस्ट्रक्शन वो करने जा रहा था गवर्नमेंट के साथ, उसकी जो वहाँ का SBCA था उनके साथ उनकी डील नहीं बनी, तो उन्होंने उसको डिमोलिश करके जो इतना भी उसका मलबा था वो सब उन्होंने गरीबों को डोनेट कर दिया उसके ऊपर। सो ये होता है। अभी तक ये प्रॉपर्टी कहते हैं कि उसी के नाम के ऊपर ही है, रोनाल्डो के नाम के ऊपर ही है। 2015 के अंदर कुछ र्यूमर्स आई एकदम से कि रोनाल्डो जो हैं वो शायद US की तरफ जा रहे हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स का जो सॉकर टीम है उसको वो ज्वाइन करेंगे और वहाँ पे वो खेलेंगे। उन्होंने, अच्छा ये थी र्यूमर्स ही, और ऐसा हुआ नहीं, कभी उसने किया नहीं, बट उसने जो है वो ये र्यूमर्स में थोड़ा सा, ये र्यूमर्स इसलिए भी फ्यूल अप हो गई कि उसने उसी टाइम के ऊपर उसने $18 मिलियन का, मतलब $1 मिलियन याद रखिएगा 22.5 करोड़ रुपये, तो $18 मिलियन से उसने जो है वो एक 2509 स्क्वायर फीट के ऊपर उसने एक अपार्टमेंट परचेज़ वो करता है 5th एवेन्यू मैनहट्टन के अंदर। ये बेसिकली ट्रम्प टावर था, तो उसने ट्रम्प टावर में लिया। अब ट्रम्प साहब आपको पता है कि कितने ज़्यादा वो मशहूर हो गए थे अपनी हरकतों की वजह से दुनिया में। तो उसके बाद जो रोनाल्डो के फ़ैन थे, 14,000 के करीब जो रोनाल्डो के फ़ैन थे, उन्होंने पिटीशन साइन की, जैसे आजकल लोग PTI और इधर के पिटीशन साइन करते हैं हम लोग दूसरे उसके लिए मुल्कों पे प्रेशर डालने के लिए। तो उन्होंने एक प्रेशर बिल्ड किया
जो उसके रोनाल्डो के फैंस थे कि जी आप ट्रम्प से अपने आप को एसोसिएट नहीं करें, उसका जो इंप्रेशन है वो अच्छा नहीं है, उसकी जो रेपुटेशन है वो अच्छी नहीं है ट्रम्प की, तो आप इससे साइड पे हो। सो रोनाल्डो को फिर वो अल्टीमेटली वहाँ पे वो रहा भी नहीं और उसने उसको फिर बाद में आके कुछ हद बस उसको सोल्ड भी किया, जो कि बहुत बड़े लॉस में सोल्ड किया। उसने वो प्रॉपर्टी जो $18 मिलियन की ली थी वहाँ से उसको अराउंड को $1 मिलियन का लॉस भी हुआ, लेकिन उसने वो उसको छोड़ दिया अपने फैंस के पीछे। 2015 के अंदर ही उसने वहाँ पे एक अपार्टमेंट रोनाल्डो जो है वो बाय करता है लिस्बॉन के अंदर। लिस्बॉन ये वही है पुर्तगाल का सिटी जो कि आपने मनी हाइस्ट अगर देखी है तो प्रोफेसर की जो महबूबा है उनके नाम के ऊपर ये सिटी उसने उसका नाम प्रोफेसर ने दिया था। सो लिस्बॉन में वो ये परचेज़ करता है $2 मिलियन का। उसके बाद फिर 18 के अंदर, अब ये सब डॉलर्स में आप देख लें कितनी ज़्यादा उसकी प्रॉपर्टी जो है वो दुनिया भर के अंदर मिलियंस ऑफ डॉलर्स की लग्जरी रियल एस्टेट के अंदर ये इन्वॉल्व है दुनिया का मशहूर फुटबॉलर। 2018 के अंदर वो जाते हैं इटालियन सॉकर क्लब में, वहाँ पे जब वो ट्यूरिन में रहते हैं इटली के अंदर, वहाँ पे भी वो एक प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं। उसके बाद फिर अगेन वो एक प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं $7 मिलियन की लिस्बॉन के अंदर, जो एक 3 बेडरूम का घर है, मास्टरपीस, स्पा, जिम, इंडोर रूफटॉप पूल्स, इंडोर पूल्स, लॉन्ग टेरेस बना हुआ है, ग्लास वॉल्स, हाई हार्ड वुडन की वो उसके फ्लोरिंग है पूरे घर की, वो उस पर ये सब परचेज़ करते हैं उसके लिए। 2019 के अंदर मेडिविया आइलैंड है रीजन का पुर्तगाल में, वहाँ पे वो दोबारा जो है वो आते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और वहाँ से वो एक बड़ा वेयर हाउस है उसको परचेज़ करता है, उसके साथ एक नाइट क्लब है वो उसको परचेज़ करता है, और पूरी प्रॉपर्टी को लेके वो वहाँ कोशिश करता है कि वो इसको बनाए 7 स्टोरी घर, और उसने बनाया उसको 7 स्टोरी बहुत खूबसूरत उसने घर बनाया, जहाँ अराउंड को 5वें फ्लोर पे जाके एक पूल है, और अगेन बहुत अच्छा उस पर वो व्यू उनको वहाँ से मिलता है, और उस एरिया के अंदर बहुत सी सेलिब्रिटीज़ भी रहती हैं। तो यहाँ पे रोनाल्डो की जो फैमिली है उसने अपने भाई को, अपनी वालदा को वहाँ पे उसने उसको मूव कर दिया और परमानेंट बेसिस पे वो वहीं रहते हैं। उसके बाद फिर उसने $1.6 मिलियन का एक विला परचेज़ किया मार्बिला में। मार्बिला के अंदर भी उसने, वहाँ पे काफ़ी सेलिब्रिटीज़ रह रही हैं, वहाँ पे वो आए, वहाँ पे उसने एक विला को परचेज़ किया। द 4 बेडरूम ये घर है, एक सेकंड होम, हॉलीडे होम के लोग तो पे वहाँ पे लोग रहते हैं। गेटेड कम्युनिटी है, गोल्फ का पूरा वो एरिया है, उसके एज पे घर बना हुआ है, और एक तरफ जो है वो मेडिटेरियन सी का पूरा उसको व्यू मिलता है रोनाल्डो को। ग्लास वॉल से बना हुआ पूरा विला, पूल, जिम, होम थिएटर, ये सब चीज़ें वहाँ मौजूद हैं। उसके बाद फिर 2021 की बात आती है। 2021 के अंदर जब वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को वापस से में बैठे हुए हैं वहाँ पे, तो उन्होंने $7 मिलियन के साथ चेशर में एक 23 एकड़ की लैंड बाय की $7 मिलियन की। अच्छा, अब ये जो लैंड उन्होंने बाय की, इस पे जो उनकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो उनकी वो बन रही है, वो बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उसकी आनी थी उसके ऊपर। यहाँ पे उनका जो जब वो रहने के लिए वहाँ पे गए, उन्होंने घर वगैरह ले लिया सारा, तो वो भाई साहब को 1 हफ्ते के बाद वहाँ से मूव कर गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी यहाँ से जो भेड़ें थी वहाँ बोलती थी, जहाँ कैटल्स की आवाज़ें बाहर बहुत आती थी रात को उसको, तो कैटल की क्राइंग से ही वो रात को कहता है कि मैं 5 दफ़ा उठा हूँ। तो वो बहुत कैजुअल लाइफ अपनी गुजार रहा है, उसको खेलने के लिए उसका टाइम है, उसका सोने का टाइम है, तो वो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस के साथ भी उनकी पूरी रूटीन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। सो उस वजह से विद इन 1 वीक 5 दफ़ा उसको जागना पड़ा, उसकी नींद टूटी, तो उसने कहा कि जी मैंने यहाँ नहीं रहना, और वो वहाँ से एक और हाउस में वहाँ शिफ्ट कर गया, और ये अगेन उसने उसको सेल कर दिया विद इन 1 वीक के बाद में पता ये चला कि जी ये थोड़ी सी फैब्रिकेटेड स्टोरी थी, क्योंकि जो स्टार्स होते हैं वो इस तरह की कैंपेनें करते रहते हैं। वो एक्चुअली वहाँ की जो अथॉरिटी थी उसने वहाँ पे ये प्लान किया कि हमने यहाँ पे कोई लोकल फुटपाथ, को काफ़ी बड़ी लैंड थी, उन्होंने कहा जी यहाँ से फुटपाथ निकलेगा, तो इसके उस लैंड में से, तो वो अब इतना हाई प्रोफाइल बंदे को एक सिक्योरिटी चाहिए उसको, तो उसके लिए तो वो पब्लिक में तो नहीं आ सकता, इतना ज़्यादा ओपन जगह पे वो रह नहीं सकता, तो उसको वहाँ से मूव करना पड़ा। अभी उसने एक अनदर जो मेंशन है वो बना रहा है मरीना में, ये कोई 247 एकड़ की 2.4 एकड़ लैंड के ऊपर वो ये चीज़ बनाने जा रहे हैं घर अपने लिए। उसके लिए अब उनकी बहस ये चल रही है कि वहाँ पे करीब में ये भी एक कम्युनिटी का एरिया है, गेटेड कम्युनिटी है, वहाँ पे क्लब हाउस बन रहा है। तो अब ये साहब ये कह रहे हैं कि भाई ये क्लब हाउस को यहाँ से मूव करें, क्योंकि मुझे सिक्योरिटी रिस्क हैं, सिक्योरिटी रिस्क भी हैं, लेकिन वो अब उनका व्यू भी वहाँ पे ब्लॉक हो रहा है। और आपको पता है रियल एस्टेट जो है पाकिस्तान के अलावा वो दुनिया भर के अंदर वो ज़्यादातर व्यू के साथ बिकती है। दुबई में आप जाएँ तो कहते हैं जी सेम अपार्टमेंट, सेम टावर के अंदर अपार्टमेंट जो है वो आपको इस साइड के ऊपर शायद
2-4 करोड़ रुपये महंगा मिलेगा और उसके पीछे वाली साइड पे आपको 2-4 करोड़ रुपये सस्ता मिल जाएगा। वजह क्या होगी कि जी बुर्ज खलीफा का व्यू नज़र आ रहा है या यहाँ से आपको सी का व्यू नज़र आ रहा है। सो व्यू जो है वो बहुत मैटर करता है। सो ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं रियल एस्टेट की, जो कि जितने ये लोग होते हैं ये अपनी इनकम को, अपनी वेल्थ को रियल एस्टेट में रखते हैं। हमारे यहाँ जो है वो हम जिस अंदाज से समझते हैं कि जी अगर इन्वेस्टर्स कुछ ऐसे हैं, अब तो खैर बहुत लोगों का समझ आ गई, लोग एजुकेट हो गए, लेकिन आप कोई भी इन्वेस्टर जब अपनी इन्वेस्टमेंट को ये समझता है कि मैं बस कैश में पैसा पड़ा हुआ है, आप अपने घर में रख लीजिए या अपने किसी बैंक में उसको सेफ उसमें डाल दीजिए, सेफ जो होती है आपकी इन्वेस्टमेंट आप कर ले बैंक के साथ भी, तो आपको उस पर जो रिटर्न मिल रहे होते हैं, याद रखिएगा कि जितने भी पैसे आपको बैंक दे रहा है, इन्फ्लेशन जो है वो ऑलमोस्ट उससे डबल चल रही है। सो अगर हम ये समझ रहे हैं कि बैंक हमें 13% 14% दे रहा है, तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि नुकसान आपको हो रहा है कि आपको 1 साल के बाद जो पैसे हैं वो आपने 13% प्रॉफिट ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आपको जो उसकी जो इन्फ्लेशन है वो 24-25% जो है वो इंक्रीज़ कर चुकी है। सो एक ही एसेट है जो आपको बचाता है आपकी इन्वेस्टमेंट को, पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में। मुझे आपको रोनाल्डो की स्टोरी बताने का मकसद ये था, आप जाइए, आप सर्च कीजिए, आप जिस ऐसे बंदे को देखेंगे, वो दुनिया का मशहूर बिजनेसमैन हो, वो सेलिब्रिटी हो, वो प्लेयर हो, वो कोई भी आदमी हो, तो आप यकीनन उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो रियल एस्टेट के अंदर ही देखेंगे। तो यही वो एक एसेट है जो बहुत तेज़ी से एप्रिशिएट करता है और आपको प्रॉफिट में डालता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपनी दुआ में याद रखिएगा, फीडबैक से आगाह कीजिएगा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।